आप सबको नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर सुरक्षित, बच्चों का स्पेशलिस्ट। आज हम बात करेंगे दुनिया में बहुत चर्चित होने वाली बात और आप सबके जीवन शैली में बदलाव लाने वाली बात। हाँ, आपने ठीक सोचा। आज हम बात करेंगे कोविड-19 के बारे में। पहले देखते हैं ये कहाँ से शुरू हुआ। 2019 नवंबर और दिसंबर के महीने में वुहान के एक शहर में बहुत सारे निमोनिया केसेस आने लगते हैं और पहले पता नहीं चलता है किस वजह से हो रहा है, लेकिन जांच करने के बाद एक वायरस को आइसोलेट करते हैं और इस वायरस का नाम है सार्स कोरोना वायरस 2। अब देखते हैं ये वायरस के बारे में। ये वायरस कोरोना ग्रुप के एक वायरस है। इससे पहले भी एक कोरोना ग्रुप के वायरस का बीमारी आया था, वो है 2002 में सार्स बोल के बीमारी, बोले तो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। और 2012 में सऊदी अरेबिया में मर्स बोल के मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। अब देखते हैं ये दो बीमारी से ये कोविड-19 क्यों अलग है। हाँ, ये दो बीमारी उतना फैला नहीं या उतनी जल्दी से फैला नहीं। अब देख सकते हैं कोविड-19 जितना जल्दी फैल रहा है, ये उतनी जल्दी फैल गया सारी दुनिया में और WHO को मार्च 11 में इस बीमारी को पैंडेमिक बोल के डिक्लेयर किया। अब देखते हैं बच्चों में इनका क्या असर होता है। आप सब ने भी पढ़ा है या देखा होगा, बच्चे में इस बीमारी का असर कम होता है। इसके लिए एक थियरीज है, बहुत सारे थियरीज हैं, क्योंकि अभी एक नया वायरस है, अभी भी उसका जांच जारी है। हम देखते हैं एक थियरीज क्या है। पहला थियरी है ये वायरस एक एस रिसेप्टर बोल के उसके लिए उसको एफिनिटी या चिपकना ज़्यादा पसंद करता है। ये रिसेप्टर बच्चों में कम है, ये एक वजह हो सकता है। दूसरी वजह है बच्चों को इम्यून सिस्टम वो उतना डेवलप नहीं रहते, इसकी वजह से वो बीमारी उतनी सीवियर नहीं रहते हैं बोलते। तीसरी बात है कि जब ये वायरस चाइना, यूएसए और इंडिया में भी आए, तब चाइना और यूएसए में बच्चों का विंटर का हॉलीडेज था और इंडिया में लॉकडाउन करे थे और समर वेकेशन भी आया था। ये भी एक वजह हो सकता है बच्चों में ये बीमारी कम देखने को मिला। अब देखते हैं कितना परसेंट टोटल केसेस में बच्चों में कितना परसेंट है बोल के। टोटल केसेस में बच्चों को देखें तो 1 to 3% केसेस हैं। अलग अलग कंट्रीज में अलग स्टैटिस्टिक्स हैं। अब देखें तो यूएस में 2% है, चाइना में 2.2% है, इटली में 1.2% है और स्पेन में 0.8% है। अब देखते हैं कि बच्चों को कैसा आ सकता है। अब बच्चों को स्कूल नहीं है, बच्चे घर में ही रहते हैं। बच्चों का आने का एक ही तरीका है, वो हमसे, क्योंकि हम बाहर जाते हैं। कभी भी बाहर जाने के वक्त में ये वायरस का कांटेक्ट हो सकता है और हम ये वायरस को घर को लेके आए तो बच्चे हमारे पास आते हैं। इस तरीके से बच्चों को ये वायरस का इन्फेक्शन हो सकता है। अब देखते हैं बच्चों में इन्फेक्शन हुआ तो कैसा और क्या क्या देखने को मिलता है। पहले एक चीज, बच्चे में कुछ भी नहीं हो सकता है, बोले तो एसिम्प्टोमेटिक। ये वायरस इन्फेक्शन होता है, आपको टेस्ट करें तो बोलते हैं कि हाँ आपको पॉजिटिव है, लेकिन कुछ सिम्टम्स नहीं रहता, ये सिम्टोमेटिक रह सकते हैं। और सिम्टम्स में देखें तो क्या क्या हो सकता है। बुखार आ सकता है, सर्दी हो सकता है, खांसी, गले दर्द और नाक बंद होना, बदन दर्द, सर दर्द, एक बार लूज मोशन, रैशेस होना। और छोटे बच्चों में देखें तो 1 साल के अंदर के बच्चों में दूध पीने को दिक्कत हो सकता है, एक बार सांस लेने को तकलीफ हो सकता है, बच्चा सुस्ती हो सकता है। ये सब बच्चों में देखने वाली चीज है। अब टेस्ट कैसे करते हैं। यूजुअली टेस्टिंग
RT-PCR और एंटीजन टेस्ट से करवाते हैं। अभी एंटीबॉडी टेस्ट आया है, लेकिन वो डिजीज़ है या नहीं बोल के टेस्ट करने में इस्तेमाल नहीं हो रहा है, क्योंकि एंटीबॉडी टेस्ट और एंटीबॉडी डेवलप होने के लिए 7 to 14 डेज तक लगता है। तो बीमारी का पहले ही स्टेज में पता करना है आपको आया है या नहीं बोले तो ये RT-PCR और एंटीजन टेस्ट करना अच्छा है। अब देखते हैं इसका ट्रीटमेंट क्या है। इसका ट्रीटमेंट गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के हिसाब से चलता है। यूजुअली मैंने बोला है क्या क्या बच्चों में सिम्टम्स हो सकता है, इसके हिसाब से ट्रीटमेंट होता है। अब देखते हैं, पहले उसको सीवियरिटी में ग्रेड करते हैं। एक बोला था एसिम्टोमेटिक, बोले तो कुछ भी सिम्टम्स देखने को नहीं मिलता है। माइल्ड सिम्टम्स, थोड़ा खांसी, बुखार, सर्दी ऐसा हो सकता है, या निमोनिया हो सकता है बच्चों में, सीवियर निमोनिया हो सकता है। ARDS, सांस लेने में बहुत तकलीफ हो सकता है, या सेप्सिस, सेकेंडरी इन्फेक्शन हो सकता है, या शॉक, बोले तो उसका BP कम होना, सेप्टिक शॉक बोलते हैं। अब उसका ट्रीटमेंट इसी हिसाब से चाहेंगे। ये सिम्टोमेटिक है तो उसको अच्छे से खाना खिलाना सकते हैं, अच्छे से बच्चों के साथ खेलना मिलना और बहुत सारा प्यार दिखाना बच्चों को, और चाहिए तो विटामिन C रिच फूड्स दे सकते हैं। अब देखते हैं कौन सा विटामिन C रिच फूड्स है। गोवा है, ऑरेंज, पपाया, कीवी, टोमेटो, ये सब दे सकते हैं बच्चों को। अब माइल्ड सिम्टम्स है तो क्या कर सकते हैं। माइल्ड सिम्टम्स को सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं। इसको बुखार के लिए बुखार की दवा, सर्दी खांसी के लिए ऐसे ही। और अब निमोनिया और सीवियर निमोनिया, ARDS, सेप्सिस या सेप्टिक शॉक, इसको गवर्नमेंट के गाइडलाइंस के हिसाब से और आपके बच्चों के डॉक्टर जो बोलते हैं ऐसा ट्रीटमेंट करना पड़ता है। अब बहुत सारे लोगों को मन में एक डाउट आता है, एक बार आया है ये बुखार, फिर हो सकता है या नहीं। अभी भी इसके बारे में हमको ठीक से मालूम नहीं है, फिर से इन्फेक्शन री इन्फेक्शन हो सकता है या नहीं बोल के, क्योंकि अभी अभी ये बीमारी नहीं है। इसके लिए सारे जांच जारी रहेगी और इसके बाद में ही पता चल सकता है कि ये री इन्फेक्शन हो सकता है या नहीं बोल के। तब तक हमको हमारे होशियारी में रहना है और हमारा पूरा सुरक्षित रहने के लिए जो जो इंतज़ाम करना है उसको करना है। अब हम कैसे आने से रोक सकते हैं इस बीमारी को। पहला, जैसे ही बोला था मैं, बच्चों में आने के लिए हमरे से ही आना ज़्यादा। जब हम बाहर जाते हैं तब मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, कहीं भीड़ में ज़्यादा जाने को नहीं है और अननेसेसरी बाहर नहीं जाने का है। तो बच्चों को अननेसेसरी बाहर लेके घूमना नहीं है। और एक चीज़ है, बच्चों को भी कभी बाहर लेके जाते हैं तो उसके लिए भी मास्क पहनाना, और बच्चों को किसी और बीमार की बच्चे से या बीमार की बड़ों से, बोले तो बड़ों को कुछ खांसी, सर्दी या बुखार, उनसे थोड़ा दूर रहना है। अब भी एक सारे लोगों को एक सवाल आता है, अभी नया नया डिलीवरी हुआ है, वो माँ को पॉजिटिव आया है, अब उन बच्चे को क्या करें, दूध पिला सकते हैं या नहीं। हाँ, आप ज़रूर दूध पिला सकते हैं। माँ को पॉजिटिव आया है बोले तो भी बच्चों को दूध पिला सकते हैं, लेकिन थोड़ा प्रिकॉशंस लेके, मास्क पहनना ऐसे ही पहले बोला था, और हर बार बच्चे को लेते से पहले उसका हैंड वॉश करना है आपका, और बच्चे को दूध पिलाने के बाद भी हैंड वॉश करना है, हर बार ये करना है। और कभी भी माँ को दूध पिलाना नहीं होता, माँ थोड़ा बहुत बीमार है बोले तो दूध निकाल के पिला सकते हैं। अभी भी ये प्रूव नहीं हुआ है कि ब्रेस्ट मिल्क से या दूध देने से बच्चे को ये वायरस आएगा बोल के। आपके पास और भी कुछ सवाल पूछना है बोले तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। धन्यवाद।